वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। पंजाब की जो राजनीति है वो लगातार, अगर आप देखें पिछले लगभग 3 साल से, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो लाइमलाइट में रहा है पंजाब। अलग अलग मुद्दों को लेके हमेशा ही जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने कहीं ना कहीं जो पंजाब है उसको सुर्खियों में जो है वो रखा है। देश की राजनीति के मैं जो परिप्रेक्ष्य है उसके संबंध में आपको बताने जा रहा हूँ। अभी हाल ही में आप देखिए कि लुधियाना जो वेस्ट है वहाँ पे बाईपोल हुआ था, और उस बाईपोल में तमाम कयास यही लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी को जो है वो बहुत बड़ी फाइट मिलेगी ऑपोजिशन की तरफ से, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है ग्राउंड लेवल पे आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट जो है वो एंटी इनकम्बेंसी लगातार बढ़ रही है, स्पेशली पिछले 1-1.5 साल से। एंटी इनकम्बेंसी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेके, नशे को लेके, और जो डेवलपमेंट का एक वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी, उस पर वो खरा नहीं उतर रही है। इसके बावजूद जो है वो आम आदमी पार्टी ने लुधियाना की बाईपोल जो है वो जीती। नंबर 2 पे कांग्रेस, नंबर 3 पे भारतीय जनता पार्टी, और नंबर 4 में श्रोमणी अकाली दल जो है वो लुधियाना वेस्ट का ऐसा रिजल्ट रहा। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी दल का अलायंस हुआ होता, जैसे पहले अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ करता पंजाब के अंदर, अगर इन दोनों के वोट्स को जोड़ा जाता तो ये आम आदमी पार्टी के बाद दूसरे जो पोजीशन है उस पर होते। बसपा ने, बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया बाईपोल के अंदर, और एक केक वॉक जैसा रिजल्ट आया आम आदमी पार्टी के पास, उनके पक्ष में। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि आफ्टर द रिजल्ट ऑफ लुधियाना बाईपोल अभी ये चर्चा चल रही है कि श्रोमणी अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और बसपा, ये तीनों मिलके एक महागठबंधन जो है वो पंजाब में बनाने जा रहे हैं। ये चर्चा पंजाब की राजनीति में लगातार जोरों पे है। कांग्रेस, अभी जो ताजा स्थिति ये है कि जो कांग्रेस है, जो मेन अपोजिशन पार्टी है पंजाब के अंदर, उसके अंदर इन फाइटिंग बहुत ज़्यादा है, और उसी इन फाइटिंग की वजह से जो लुधियाना बाईपोल है वो जीत नहीं पाई कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर एलओपी जो है सरदार प्रताप सिंह बाजवा, और जो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग साहब हैं जो प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, इनका एक गुट है। चरणजीत चन्नी साहब जो हैं उनका अलग गुट है। सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब जो हैं मेंबर पार्लियामेंट हैं इस वक्त लोकसभा, उनका गुट अलग है। तो ये गुटबाजी की जो वजह है वो कहीं ना कहीं कारण बनी है आम आदमी पार्टी की जीत का। और दूसरा जो गठबंधन नहीं हुआ बिटवीन अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बहुजन समाज पार्टी है, मैंने पिछले तमाम वीडियो में आपको बताया कि उनके पास कोई भी लीडर ही नहीं है पंजाब में जो बसपा को लीड कर पाए, और बसपा का जो 30% वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बसपा से शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स कांग्रेस पिछले लंबे समय से। और अभी तक जो है वो बसपा ने उस तरह का, मैं समझता हूँ कि जो एफर्ट करना चाहिए पंजाब के अंदर, वो अभी नहीं हो पा रहा है। कुंवर विजय प्रताप सिंह, जिनको सस्पेंड किया गया आम आदमी पार्टी से, बहुत चर्चा है कि वो बसपा को लीड कर सकते हैं। इसके अलावा हाशिए पे चल रहे हैं सरदार नवजोत सिंह सिद्धू साहब, पूर्व क्रिकेटर कांग्रेस में, तो कयास लगा रहे हैं कि कयास लगाया जा रहा है कि बसपा में वो शामिल हो सकते हैं और एक नया महागठबंधन बन सकता है। अब मैं थोड़ा सा बिंदुवार तरीके से बताऊंगा कि अगर ये गठबंधन बनता है तो 2027 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बहुत बड़ी फाइट मिलेगी अगर ये गठबंधन बनता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 117 है असेंबली की सीट्स टोटल पंजाब के अंदर, उसके अंदर से जो 17 सीट्स हैं उसके अंदर से 34 सीट्स जो हैं वो एससी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स की। ये सारी की सारी जो सीट्स हैं
वो कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव रहता है दलित समाज का, क्योंकि जो दलित समाज की पहली पसंद है बसपा, वो पूरी ताकत से ज़मीन में इलेक्शन नहीं लड़ रही है पंजाब के अंदर। दुखद है, पीड़ा का विषय है। मान्यवर काशीराम की जन्मभूमि पंजाब, जिसमें दलित समाज की जो पॉपुलेशन है वो अबाउट 30% है। हर चीज़ बसपा के फेवर में है ग्राउंड में, लेकिन बसपा वो इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रही, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो लगातार उनके फेवर में नहीं आ रहा। तो ये अगर महागठबंधन बनता है बिटवीन बीजेपी, अकाली और बसपा, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 34 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इनमें से लगभग जो 20 सीट्स हैं ये सीधी की सीधी चले जाएंगी बहन जी बसपा को। यानी इस गठबंधन से मैं आपको बताना चाहूँगा कि तीनों राजनीतिक जो दल हैं उनको फायदा है, तीनों के लिए विन विन सिचुएशन है। श्रोमणी अकाली दल जो है ये मोटे तौर पे मालवा और जो रूरल पंजाब है उसकी पार्टी है। रूरल पंजाब के अंदर एंटी इनकम्बेंसी लगातार बढ़ रही है आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट। और जो भारतीय जनता पार्टी है ये है अर्बन एरिया की पार्टी, इनका आधार पंजाब के अंदर सिर्फ अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर ही है। तो लगभग अगर ये गठबंधन बनता है तो भारतीय जनता पार्टी को 15 जो रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें फायदा होगा। श्रोमणी अकाली दल जो है उनको 25 सीटों के आसपास फायदा होगा अगर ये गठबंधन बनता है, और बसपा को भी लगभग 25 सीटों का फायदा होगा। यानी ये टोटल टैली बन जाएगी 65, और 60 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए पंजाब के अंदर। तो वो जो बेंचमार्क है वो ये जो गठबंधन है अगर बनता है तो ये आसानी से प्राप्त कर सकता है। इस गठबंधन के बनने से रिवाइवल होगा स्टेट के अंदर श्रोमणी अकाली दल का, मालवा के अंदर और रूरल बेल्ट के अंदर, क्योंकि दलित समाज जो है वो एकदम से शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स श्रोमणी अकाली दल मालवा के अंदर। दोआबा के अंदर निश्चित तौर पे बहुत बड़ा फायदा होगा बसपा को, और जो भारतीय जनता पार्टी है उनको माझा के अंदर और दोआबा के अंदर, दो रीजन के अंदर उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर ये गठबंधन बनता है। पंजाब के अंदर जलंधर, हुशियारपुर, फतेहगढ़ साहब और फरीदकोट, ये 4 जो लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं ये एससी डोमिनेटेड रिजर्व है। तो निश्चित तौर पे जलंधर, हुशियारपुर, फतेहगढ़ साहब, फरीदकोट के अलावा नवांशहर और रोपड़, ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज और हैं जिसमें जो बसपा है उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर ये गठबंधन होता है। अब इस गठबंधन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिजिक्स अभी हम देख रहे हैं, ये जो मैं आपको सीट्स का गणित बताया 65 का, ये फिजिक्स है, गणित है, लेकिन अनलेस अनटिल इसके अंदर केमिस्ट्री नहीं होगी, जैसे जब सीट का बंटवारा होगा 117 सीट जो हैं बिटवीन दीज 3 पार्टीज, तो बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा 3 की 3 पार्टीज के अंदर, तीनों को। भारतीय जनता पार्टी को, श्रोमणी अकाली दल को यह समझना होगा कि जो दोआबा एरिया है, दोआबे एरिया के अंदर क्योंकि दलित समाज की बहुत बड़ी से है, तो मैक्सिमम सीट जो हैं वो कम से कम जो 20 सीट्स हैं वो मिलनी चाहिए बसपा को। इसके अलावा 30 सीट्स जो है वो मालवा, और 5 सीट जो है वो मिलनी चाहिए माझा से। और जो रूरल बेल्ट है, रूरल बेल्ट के अंदर से भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा है तो वहाँ पे उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। मालवा का जो रूरल एरिया है और जो माझा का रूरल एरिया है वहाँ पे श्रोमणी अकाली दल को ज़्यादा सीट्स अलॉट होनी चाहिए। और अंडरलाइन करने वाली बात यह है कि ये गठबंधन जो महागठबंधन है ये जल्द होना चाहिए, और जितनी भी पॉलिसी मेकिंग ग्राउंड लेवल पे हैं वो तीनों दलों के जो टॉप लीडरशिप है, तो चाहे सेंटर में है या स्टेट के अंदर है, उनको इकट्ठा बैठ के वो सारी चीज़ें जो हैं, जो डिफरेंसेस है वो सॉर्ट आउट करने चाहिए। तभी जो भारतीय जनता पार्टी का काडर है, वो श्रोमणी अकाली दल का काडर और जो बसपा का काडर है, वो तभी मन लगा के एक दूसरे कैंडिडेट्स को वहाँ पे सपोर्ट कर पाएंगे ज़मीन पे। क्योंकि अगर केमिस्ट्री बढ़िया नहीं होगी बिटवीन द लीडर्स, जो टॉप ब्रास है, तो फिर हमको ये भी देखने को मिल सकता है कि जिस तरह से गठबंधन हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और बसपा के बीच में 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो समाजवादी पार्टी का वोटर है
वो काफ़ी हद तक शिफ्ट हो गया था, बसपा की तरफ उन्होंने सपोर्ट किया था अलायंस के अंतर्गत, लेकिन जो बसपा का वोटर है वो पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुआ था टुवर्ड्स सपा। यानी अलायंस में गणित था, लेकिन केमिस्ट्री वहाँ पे गायब थी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा पंजाब के अंदर कि जो केमिस्ट्री है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल फेथ और म्यूचुअल ट्रस्ट है, उसको कायम रखना पड़ेगा। और इन तीनों चीज़ों को अगर कायम रखते हैं तो 2027 के अंदर इस महागठबंधन की जो जीत है वो आप तय समझिए पंजाब के अंदर। और जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, तो मैंने पिछले तमाम वीडियोस में आपको बताया कि अगर बहन जी कॉन्सेंट्रेट करती हैं, बहन जी के दौरे होते हैं पंजाब के अंदर, फिलहाल तो जो बसपा है उनका ध्यान नहीं है पंजाब की ओर, लेकिन अगर बहन जी पंजाब को प्रायोरिटी देती हैं तो आने वाले समय में पंजाब के अंदर जो है पहली बार दलित समाज बसपा का मुख्यमंत्री चेहरा हमको देखने को मिल सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।